ये हमारी नई वीडियो सीरीज़ जलवा का पहला पार्ट है। इसमें हम सिर्फ अर्थमेटिक एबिलिटी के सवाल डिस्कस करेंगे। नंबर सिस्टम, ज्योमेट्री और टिग्नोमेट्री इसमें शामिल नहीं होंगे। जो टॉपिक कवर होंगे वो हैं परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम, स्पीड, रेशियो एक्सेट्रा। इसमें हर सवाल का आसान और जल्दी हल करने के तरीकों को डिस्कस करेंगे। कोशिश होगी कि हर सवाल को लॉजिकल अप्रोच से समझेंगे ताकि एग्ज़ाम में हम लोगों को याद रहे। अगर आप एसएससी, सीडीएस, एनटीपीसी, सीपीओ जैसे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज़ आपके लिए बिल्कुल सही है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलो पहला क्वेश्चन है, बैट्समैन हैज एन एवरेज ऑफ 81 रन्स इन 42 इनिंग्स। If his highest and lowest innings are excluded, then the average of remaining innings is 80 runs. What is the score of lowest if highest innings is 150? देखो, इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे ये सारे के सारे हम लोगों की इनिंग्स का जो एवरेज है वो 81 लिखा हुआ है। अब इसमें हम लोगों का ये लोएस्ट है और ये हाईएस्ट है। अब अगर हमने इन दोनों को हटा दिया यहां से तो अपने पास में 81 इंटू 2 के हिसाब से 162 रन्स का जो है ये टोटल अलग हो गया। एक चीज और हुई, ये सारे के सारे 80 हो गए। एवरेज जो है ये 80 रन्स बता रहा है, तो बीच की जितनी भी इनिंग्स हैं उन सब का 80 हो गया। अच्छा, ये जो इनिंग है ये सारी की सारी 40 है, तो 40 इनिंग का हर एक का अगर एक निकल आएगा तो 40 हम लोगों के रन्स और एक जगह पे इकट्ठे हो गए। जोड़ने की जरूरत नहीं है, ये अपन लोगों का टोटल आ गया है। अब ये जो है ये दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, एक हाईएस्ट है और एक हम लोगों का लोएस्ट है। हाईएस्ट उसने 150 बता दिया, तो इसमें से अगर हम 150 को घटा दें तो 12 आ जाएगा, 12 आ गया और ये वाला 40 आ गया। तो लोएस्ट जो इनिंग है उसका 52 है स्कोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेडर परचेजेस अ प्रोडक्ट एट 11/9% डिस्काउंट एंड गेन्स 50% प्रॉफिट ऑन हिज परचेज प्राइस आफ्टर गिविंग 1/6 डिस्काउंट ऑन द लिस्ट प्राइस। अच्छा, इसका मतलब यह है कि 11 1/9 का मतलब हो गया हम लोगों का 1/9। अब देखो, अगर यहां से हम लोग देखें तो कॉस्ट प्राइस 9 की है तो उसकी परचेस प्राइस 8 की हो गई। प्रॉफिट वो 50% का बता रहा है, 50% का प्रॉफिट का मतलब कितना हो गया, 4 रुपए बढ़ गया, तो ये 12 रुपए हो गया। अब ये उसकी सेल प्राइस है, लेकिन इस 12 रुपए के ऊपर कब आई है, जब उसने डिस्काउंट भी हम लोगों को 1/6 का दिया है। तो डिस्काउंट अगर हम लोगों का 1/6 है, 1/6 का डिस्काउंट है, तो एमआरपी हमारी 6 होगी, तब 5 हम लोगों की सेलिंग प्राइस होगी, तब यहाँ पे 5 लिख लेते हैं, यहाँ पे 6 लिख लेते हैं। अब जैसे अगर हम लोग ये करते हैं तो यहाँ पे सेल्स बराबर है ना, तो इंटू 5 किया तो यहाँ पे भी इंटू 5 और यहाँ पे भी इंटू 5। इस वाले 5 में हमने इंटू 12 किया तो यहाँ पे ये इंटू 12 आ गया। अब ये रेशियोज आ गए हमारे, ये 40 हो गया, ये 45 हो गया, ये 60 हो गया और ये 72 हो गया। अब कंडीशन लगाते हैं, इफ ही डज नॉट गेट द डिस्काउंट ऑन द परचेज व्हाट विल बी हिज परसेंट प्रॉफिट इफ ही नाउ गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 1/4। अब यहां से अगर उसने 1/4 का डिस्काउंट लगाया तो ये 54 रुपए की हम लोगों की सेलिंग प्राइस आ गई है, ये न्यू सेल्स बनी है, और 45 हम लोगों की कॉस्ट है क्योंकि अब उसको सस्ते में नहीं मिल रहा है। तो यहां से यहां जाने में हम लोगों का 9 का प्रॉफिट हो गया, 45 पे इंटू 100% कर दिया, ये आ गया, तो आंसर हम लोगों का आ गया 20%। इस टाइप के क्वेश्चन में ये पूरा फ्लो चार्ट बहुत अच्छे से किया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ मैन ट्रेवल्स 20 किलोमीटर फ्रॉम हिज होम टू रेलवे स्टेशन इन 1 आवर। One day after traveling 5 kilometers, he remembers that he has forgotten his bag. He returns back to collect the same. What should be his speed if he reaches the station in time? क्वेश्चन में हम लोगों को वो ये दे रहा है कि man travels 20 kilometer from his home to railway station in 1 hour. 20 किलोमीटर की दूरी है रेलवे स्टेशन से बीच की। अगले दिन की पोजीशन ये है कि वो अपने घर से चलता है, 5 किलोमीटर तक चला जाता है। मान लो ये 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, इसका मतलब यह है कि वो 15 मिनट हम लोगों का चल चुका है। अब इसके बाद में उसको जब इस पॉइंट पे याद आया तो वो लौटा अपने घर की तरफ और फिर वापस यहां तक पहुंचा। लेकिन अब उसके पास में जो टाइम है, क्योंकि ट्रेन उसकी 1 घंटे के बाद में, तो 1 घंटे में से 15 मिनट ये वाले जो हैं ये तो हम लोग ने लेस करने ही करने, तो हमारे पास में 45 मिनट का टाइम है। और 45 मिनट के लिए हमारे पास में दूरी कितनी आ रही है,
20 किलोमीटर तो ये वाली दूरी है यहाँ से लेकर यहाँ तक की, और वापसी में भी तो वो जाएगा 5 किलोमीटर ये है। तो टोटल डिस्टेंस हम लोगों का 25 किलोमीटर का है और टाइम है उसके पास में 45 मिनट। तो इंटू 60 कर देंगे तो 15 4 जा 15 3 जा, यानी कि आंसर हम लोगों का 100/3 के हिसाब से 33 1/3 किलोमीटर पर आवर की अब उसकी अगर स्पीड होगी तो वो टाइम से स्टेशन पहुंच जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ वेसल कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन A and B in the ratio 5:3. If 16 liters of the mixture is taken out and replaced with solution B, then the ratio of A and B changes to 3:5. अच्छा देखो, इसमें एक पोजीशन है, जैसे हम लोग ये मान लेते हैं कि ये पूरा भरा हुआ है, इसमें से हमने निकाला तो हम लोगों की ये वाली पोजीशन आ गई। अब उसके बाद में वापस अगर हमने इसमें डाल दिया तो हम लोगों का ये वापस से पूरा का पूरा भर गया। तो क्वेश्चन में ब्रेक करने के लिए ना, देखो यहाँ पर रेशियो इसका 5:3 ही रहा, रेशियो यहाँ पे भी 5:3 रहा, यहाँ पे रेशियो 3:5 हो गया। तो हम लोग इस वाली पोजीशन से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं, तो यहाँ पे ये 5:3 है और यहाँ पे ये रेशियो 3:5 है। अच्छा, यहाँ पे हमने B डाला है, यानी A की क्वांटिटी ऑफ A यहाँ पे और क्वांटिटी ऑफ A यहाँ पे दोनों जगह बराबर होगी। इन दोनों को बराबर कर लेते हैं। तो इंटू 3 कर दिया, इंटू 3 कर दिया, इंटू 5 कर दिया, इंटू 5 कर दिया। अब जरा पोजीशन देखो, तो ये 15 + 9 तो हम लोगों का ये हो गया, यहाँ पे ये 40 लीटर का हम लोगों का बन गया। अब ये 24 लीटर हो गया हम लोगों का। तो हम लोगों का इसमें हम लोगों ने कितना डाला, 16 लीटर का ही तो डाला है। तो ये 16 जो है, ये 16 इस वाले 16 से हम लोगों का मैच कर गया। इसका मतलब ये हम लोगों का 40 लीटर था, तो जब ये 40 लीटर था तो ये भी 40 लीटर, तो आंसर हो जाएगा 40। इसको इस तरीके से कर लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए मैन हैज सम आर्टिकल्स, इफ ही गिव्स 12 और 10, यहाँ पे देखना ये और दिया हुआ है, आर्टिकल्स टू ईच पर्सन, ही इज लेफ्ट विद 4 आर्टिकल्स। ऑल्सो इफ ही गिव्स 16 और 15 आर्टिकल्स, he is left with 4 articles. What is the minimum number of articles which the man is having? देखो, इस वाले क्वेश्चन में अगर हम तुमको ये कहते हैं कि 12 आर्टिकल, 10 आर्टिकल, 16 आर्टिकल और 15 आर्टिकल्स, इस तरीके से वो बांटता है, तब वो 4 आर्टिकल बच जाते हैं। तो इसका सिंपल सा आ जाता LCM +4। और अगर हम लोग इसका LCM देखते हैं तो इन सब का LCM 240 आ रहा है हम लोगों का। तो 240 + 4 के हिसाब से इसका आंसर 244 होना चाहिए, लेकिन हम लोगों के पास में ऑप्शंस में 244 नहीं है। इसका मतलब यह है कि अब ये जो और है, ये इस और का यूज होने वाला है, यानी कि जब हम लोग 12 और 10 के बारे में बात करेंगे या फिर हम 16 और 15 के बारे में बात करेंगे, तो जिन केसेस में मान लो कि किसी केस में हम लोगों का एलसीएम नहीं अटकता है, मतलब वो एलसीएम से नहीं आ रहा, हम लोग उस वाले केस को हटा सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, एक 12 के साथ में हम लोगों को 16 का कॉम्बिनेशन मिलेगा और 12 के साथ में हमको एक 15 का मिलेगा, 10 के साथ में एक 16 का मिलेगा और 10 के साथ में हम लोगों को एक 15 का मिल जाएगा। अब अगर इनके एलसीएम्स को देखते हैं तो इसका एलसीएम आएगा 48, इसका एलसीएम आएगा 60, इसका एलसीएम आएगा 80 और इसका एलसीएम आ जाएगा 30। अब देखो 60 से हम लोगों का 120 + 4 आ रहा है, जो कि ऑप्शंस में हमारे पास में यहाँ पे अवेलेबल है। अच्छा, 80 के टेबल में हम लोगों को 120 की कोई फिगर मिल नहीं रही है, इसका मतलब ये वाला केस हम लोगों को इग्नोर करना है। 30 के टेबल में हम लोगों का × 4 कर देंगे तो ये 120 + 4 आ जाएगा। 48 के केस में भी हम लोगों को इग्नोर करना है। तो देखो यहाँ पे ये 16 जो है, ये 16 की वजह से ये वाले दोनों अपन लोगों के आंसर हट रहे हैं, तो इसका आंसर 124 हम लोग लगा देंगे। क्वेश्चन में जब भी ये और दे रहा है ना, तो और में कोई एक वैल्यू को हम लोगों को कंसीडर करके क्वेश्चन को ले लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A sells his good 10% cheaper than B and 10% dearer than C। अच्छा, 10% चीपर का मतलब ये हो गया कि माइनस का 10% हम लोगों को मिल रहा है और डियरर का मतलब हो गया प्लस का 10% मिल रहा है। चलो अब अगर इन परसेंटेज को देखते हैं तो ये 10 है और एक 9 है हम लोगों का, यहाँ पे ये 10 है और एक 11 है। अब देखते हैं जरा ABC, देखो जब B 10 है तो ये 9 है, लाइन के हिसाब से ये महंगा दे रहा है, यानी कि ये अगर 11 है तो ये हम लोगों का 10 है।
अब इसमें क्या करना है, इसमें इंटू 11 कर देंगे तो ये इंटू 11 हो जाएगा, इसमें इंटू 9 करेंगे तो यहाँ पे ये इंटू 9 हो जाएगा। अब हम लोगों को जो रेशियो मिल गया वो ये मिल गया कि A 99 है, B 110 है और C 90 है। अब आगे कह रहा है हाउ मच कुड अ कस्टमर ऑफ B सेव बाय परचेजिंग एन आर्टिकल वर्थ 900 फ्रॉम C। अगर B का कस्टमर 900 रुपए का सामान C से खरीदता है तो B उसको 1100 रुपए का दे रहा है। इसका मतलब वो जो 900 रुपए का उसने सामान 1100 रुपए की जगह 900 खरीदा तो उसको 200 रुपए बच गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली एंड सिंपल इंटरेस्ट एक्रूड ऑन अ सम ऑफ 15,000 फॉर 2 years इज 96। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? देखो वैसे तो हम लोगों का कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो पास्कल्स ट्रायंगल पे टिका हुआ है पूरा, और पास्कल्स ट्रायंगल 2 के लिए हम लोगों को 1:1 मिलता है, लेकिन इसकी जगह पे अगर ये 2 दिया हुआ है और डिफरेंस हम लोगों को दिया हुआ है और प्रिंसिपल दिया हुआ है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डायरेक्टली यूज कर लेते हैं 96 भाई तुम ये करो और इसका सीधे अंडर रूट ले लो तो ये तुम्हारा R% सीधी आ जाएगा। तो इसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो ये 6.4 बाई 1000 आ रहा है, यानी कि हम लोगों का हो गया 8/100। 8/100 का मतलब कितना हो गया, 8% हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम सिंपल इंटरेस्ट विल अ सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 12 years। अच्छा, अगर प्रिंसिपल हम लोगों का 1 है तो अमाउंट हम लोगों को 2 मिल रहा है, यानी कि इंटरेस्ट हम लोगों को 1 मिल रहा है। तो अगर ये परसेंटेज देखते हैं तो ये 100% आ रहा है, 100% 12 साल का आ रहा है तो 1 साल का 100/12 हो जाएगा, तो 81/3% हम लोगों का आंसर आ जाएगा। For students who have opted for subject A, B, C are 60, 84 and 108. The examination is to be conducted for such that only the students of same subject are allowed in one room. Also the number of students in each room must be same. ये वाली लाइन जो इसने दे दी है, ये चीज से हम लोगों को समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन जो है हम लोगों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पर बेस्ड है। अब आगे देखते हैं, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स दैट शुड बी अरेंज्ड टू मीट ऑल द कंडीशन। तो 60, 84 और 108 का हम लोगों को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 12 × 5 मिल गया, 12 × 7 मिल गया और 12 × 9 मिल गया। तो ये तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक क्लास में हो गए। उनके लिए हम लोगों को करना है 5 + 7 + 9, यानी कि 21 हम लोगों के कमरे लग जाएंगे। नेक्स्ट, a student instead of finding the value of 7/8 of a number found the value 7/18 if his answer differed from actual by 750, find the number। देखो यहाँ पे ये जो नंबर है ना, यहाँ पे देखो 2 नंबर 2 फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, एक 7/18। तुम क्या करो, 8 × 18 नंबर ले लो, मल्टीप्लाई मत करना, 8 × 18 ही ले लेना। अब करना था उसको 7/8, 7/8 का मतलब उसका जो आंसर आना चाहिए था ये आना चाहिए था, लेकिन उसने 7/18 कर दिया तो उसका जो आंसर आया वो 8 × 7 आ गया। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है देखो 70 का डिफरेंस है। अब ये जो 70 है ये यहाँ पे 770 दिया हुआ है, तो 70 770 के बराबर हो गया, यानी कि इंटू 11 करना है। अब हम लोगों को निकालना है तो संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में कभी कभी वो सही संख्या भी पूछ लेता है, तो इसमें संख्या ज्ञात करनी है तो हम लोगों को 18 × 11 करना है। ये 144 हो गया, ये आंसर आ गया हम लोगों का। 15% can do a work in 280 days. After every 10 days, 15 persons join the group. Then in how many days the work will now be finished? देखो यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग ये देखें कि टोटल मैन डेज हम लोगों को कितने लग रहे हैं। तो टोटल मैन डेज हम लोगों को लगेंगे 15 × 280। तो वो ये कह रहा है कि आफ्टर एवरी 10 डेज 15 पर्सन्स ज्वाइन। तो पहले 10 दिन तो 15 लोगों ने काम किया, फिर अगले 10 दिन 30 लोगों ने काम किया, फिर अगले 10 दिन 45 लोगों ने काम किया। अब ये सारे के सारे मैंडेज हम लोग इसी तरीके से जोड़ते चले जाएंगे और इसका जो टोटल आना चाहिए वो 15 × 280 आना चाहिए। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन तो ये था, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो जब हम इसको जोड़ेंगे तो एक तरीका तो ये है कि इनको अलग अलग ऐसे करके जोड़ते चले जाओ, तो ये लेंदी हो जाएगा। इसकी जगह पे देखो पहला वाला जो केस है ये हम लोगों का 150 है, 150 × 1, दूसरा वाला 2, फिर 3,
ये ऐसे करके ही तो जाएगा, और ये जाएगा हम लोगों का 15 इंटू 280 के बराबर। अगर फ्रैक्शन आता है तो फिर ऑप्शंस में फ्रैक्शन नहीं है, यानी कि टेंशन नहीं है। चलो काट लेते हैं, तो 15 से 15 ये कट गया। अब ये 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n हम लोगों का ऐसा आ जाए कि ये 28 के बराबर आ जाए, तो ये n प्लस 1 अपॉन 2 बराबर 28 के, या फिर n प्लस 1 हम लोगों को मिल रहा है 56 के। 7 इंटू 8 कर देते हैं, तो यहां से n की वैल्यू मिल गई हम लोगों को 7। जब n इक्वल टू 7 मिल गया तो हम लोगों का पहला 10 है ना, तो ये हम लोगों की गिनती कहां तक जाएगी, 7वें तक जाएगी। ये जैसे पहली ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये, तो हम लोगों का जो काम समाप्त होगा वो 70 दिन में काम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड अमाउंट फॉर अ सर्टेन पीरियड एट सर्टेन रेट इज 4:5. आफ्टर 3 years द रेशियो बिकम्स 5:7. अच्छा, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? हम लोगों का प्रिंसिपल है और एक अमाउंट है, और एक अमाउंट उसने आफ्टर 3 years के बारे में दिया है। पहले वाले का रेशियो इसने हम लोगों को दिया है 4:5 का, दूसरे वाले का जो रेशियो दिया हुआ है वो 5 और 7 का दिया है। अब देखो यहाँ पे ये p तो बराबर है ना, तो इसमें इंटू 5 किया तो यहाँ पे ये इंटू 5 आ गया, इसमें इंटू 4 किया तो यहाँ पे इंटू 4 आ गया। अब केस हम लोगों का क्या बन गया, 20 है, 25 है और 28 है। तो 28, 25 और 28 के बीच में हम लोगों का 3 साल का गैप है। क्वेश्चन में दे रहा है 3 साल का गैप है। इसका मतलब यह है कि हम लोग एक, और ब्याज के हिसाब से हम लोगों का जो इंटरेस्ट बन रहा है वो कितना बन रहा है, 3 रुपए का बन रहा है। तो इंटरेस्ट ऑफ 1 year हम लोगों का कितना हो गया, 1 हो गया। कितने रुपए पे, 20 रुपए पे। तो 1/20 को परसेंट में करेंगे तो 5% आंसर आ जाएगा। इन 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1000 हाउ मेनी जीरोस विल कम इन फाइनल प्रोडक्ट? देखो यहाँ पे ये नंबर ऑफ जीरोस के बारे में बात हो रही है, तो जीरो हम लोगों का आता है 5 इंटू 2 से। अब इसमें हम लोग ये देख लेंगे कि 5 कितने आ रहे हैं और 2 कितने आ रहे हैं। तो 2 तो लॉजिक के हिसाब से बहुत सारे आ रहे हैं। 5 को काउंट करने के लिए हम लोग 1000 को डिवाइड करते हैं 5 से, तो ये 200 आ जाएगा। फिर दोबारा से 200 को 5 से डिवाइड करते हैं तो ये 40 आ जाएगा। नंबर ऑफ आई निकाल रहे हैं हम लोग, तो 40 आ जाएगा। 5 को फर्दर अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो ये 8 आ जाएगा। 8 को 5 से अगर फर्दर डिवाइड किया तो ये रिमाइंडर 3 आ रहा है, यानी कि ये 1 टाइम्स हो गया। इसका मतलब यह है कि हम लोगों के 249 5 होंगे। 5 249 अगर हैं और 2 बहुत हैं तो हम लोगों को 249 जीरो मिल जाएंगे ना। अच्छा, एक चीज देखो, ये 5 का मतलब यह है कि ये 5 की पावर 1 है, यहाँ पे ये 5 की पावर 2 बता रहा है, ये जो है ये 5 की पावर 3 बता रहा है, और ये 5 की पावर 4 बता रहा है। अब 1 से लेकर अगर 1000 तक देखो तो 5 की पावर 1 हम लोगों को 15 में मिलता है, 10 में मिलता है, 20 में मिलता है। तो ये इस टाइप के हैं। इस टाइप के कितने हैं हम लोगों के पास में, 200। 5 का स्क्वायर वाले 25, 50, 75, 100, तो ये वाले हमारे कितने, 40। 125 वाले 125, 250, 375, तो ये वाले हमारे पास में कितने हैं, 8। और ये जो है ये केवल 1 है जो कि 625 है। तो 249 इसका आंसर है। एक्सप्लेनेशन मैंने पूरा दे दिया है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेसल इज कंप्लीटली फिल्ड विद प्योर मिल्क, 30% ऑफ मिल्क इज टेकन आउट and replaced with water. If the same process is repeated twice, then what is the percentage of water finally in the vessel? 30% हम लोगों ने निकाला है। 30% निकालने का मतलब कितना हो गया, 3/10, यानी कि 10 में से अगर हमने 3 निकाला तो बचा कितना, 7। अब अगर हम लोग क्वांटिटी ऑफ मिल्क के बारे में बात करें तो क्वांटिटी ऑफ मिल्क है ये हमारी लगातार कम होती चली जाएगी। तो ये जो कम होगी ये किस प्रोपोर्शन में कम होगी, इसका प्रोपोर्शन होगा 7/10। चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो 7/10 इंटू 7/10 इंटू 7/10, क्योंकि हमने 3/3 टाइम्स किया, तो ये क्वांटिटी ऑफ मिल्क हम लोगों को ये मिल रही है 343/1000। अब अगर हम लोग क्वांटिटी ऑफ वाटर देखेंगे तो 1000 माइनस 343 तो करना है हम लोगों को, और यही फ्रैक्शन हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा 657/1000। परसेंट में निकालना है तो 1 0 काट के 65.7 आ जाएगा।
A father gives 1% of monthly salary to his sons on pocket money. The elder son gets 80% of the amount of money given to two sons and spends 80% of his share. If he saves ₹20 per month, सिंपल सा क्वेश्चन है, फादर के पास में 100 रुपए थे मान लो, उसने 1 रुपए दोनों सन्स में दे दिए। अब ये जो एल्डर सन है इसको 80% यानी कि 80 पैसे मिल गया। अब ये 80% का भी 80% अब खर्च कर रहा है, यानी कि ये खर्च कर रहा है 0.64। तो इसकी जो सेविंग्स हो रही है वो 0.16 की हो रही है, यानी कि ये 16 पैसे बचा रहा है। अब जब 16 पैसे है तो यहाँ पे ये 20 रुपए बचा रहा है, तो 16 की इक्विवेलेंट फिगर हम लोगों को 20 मिल रही है। तो फादर की पूछी हुई है तो 100 से ज्यादा हो जाएगी, यानी कि 20 अपॉन 0.16 हो जाएगी। इसको हटाओ तो 200 कर दो, ये 2 का 8 आ गया, तो 12500 हम लोगों का आंसर हो गया। Encash a check of 6,000 from a bank. The bank pays him 150. Total note 72. Find the ratio of number of 100 notes to that of 50 notes. अब ये बात तो समझ में आ रही होगी कि इसमें एलिगेशन लगाएंगे। तो 72 नोट अगर हम लोगों को 100 के मिलते तो हम लोगों को 7200 मिलते, अगर 50 के मिलते तो हम लोगों को 3600 मिलते, और मिले हम लोगों को कितने 6000। तो इन दोनों का अगर डिफरेंस करते हैं तो ये आ गया हम लोगों का 2400, और इन दोनों का डिफरेंस करते हैं तो 1200, इसका रेशियो आ गया 2:1। सो आंसर हो गया 2:1। अब एक चीज मेरी सुनो, हम अगर ये नहीं लेते, अगर हम ये नहीं लेते रुपए में, अगर हम इसको कन्वर्ट नहीं करते, हम ऐसे ही रखते कि 6000 जो है इसको अगर 100 से भाग लगाया तो ये 60 आ गया, इसके हिसाब से 120 आ गया, और यहाँ पे ये 72 आ गया। और अब हम ये कर रहे हैं 48 आ गया और इसका 12 आ गया, यानी कि रेशियो 4:1 हो गया। ठीक, ये गलत क्यों हुआ? देखो हमने यहाँ पे जब नंबर लिए तो ये जो आया ना, ये रुपीस के टर्म्स में बना है 4:1। इसका मतलब 6000 रुपए को पहले हम लोगों को 4:1 में बांटना है, तो हम बांटेंगे 4800 और यहाँ पे ये 1200। अब 4800 जो है ये हमारे 100 के नोट है, 1200 हमारे 50 के नोट है। तो अब ये जो है ये हम लोगों का 48 हो जाएगा और ये 24 हो जाएगा, यहाँ से ये 2:1 आएगा। तो बेटर है कि रुपए के टर्म्स में तुम लोग इसको कर लो। The ratio of volumes of two spheres is 827. Find the ratio of their areas. देखो वॉल्यूम का अगर हम लोग क्यूब रूट करते हैं तो हम लोगों को साइड मिल जाती है, और साइड का अगर होल स्क्वायर कर देते हैं तो हम लोगों को एरिया मिल जाता है। बस केवल सिंपल सा यही कंसेप्ट है। तो वॉल्यूम का अगर हम क्यूब रूट करते हैं तो ये 2:3 आ जाता है, इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो ये 4:9 हम लोगों को एरिया मिल जाएगा। Next है, a watch was sold at a profit of 15%. If its cost has been 5% less and it had been sold for 21 less, then the profit would have been 10%. 115 में बेचा, 5% हम लोगों का लेस हो गया तो 95 हो गया, और तब 1.1 हम लोगों ने कर दिया, तो ये आ गया 104.5। इनका अगर डिफरेंस देखते हैं तो ये आ जाएगा 10.5। अब ये 10.5 जो है ये हम लोगों का 21 के बराबर है, तो इंटू 2 कर देंगे तो हम लोगों को 100 इंटू 2 के हिसाब से 200 हम लोगों को इसकी सीपी मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 persons went to a hotel for taking their meals. 5 of them spent 32 each on their meals, while the 6 persons spent 80 more than average expenditure of all the 6 persons to combined together. Find the total money spent by all the combined together. देखो यहाँ पे ये एवरेज एक्सपेंडिचर हम कैसे भी करके नहीं निकाल सकते, तो इसको हम लोगों को x लेना पड़ेगा। तो इनका टोटल तो 6x आ गया यहाँ पे। अब 5 लोगों का तो एवरेज यहाँ से हम लोगों को 32 के हिसाब से 5 इंटू 32 मिल गया, प्लस इसने x भी लगाया है और 80 भी लगाया है। तो बस अब इस कैलकुलेशन को हम लोगों को करना है, तो 160 प्लस x प्लस 80 बराबर 6x के, 5x 240 के, तो x आ गया हम लोगों का 48। यहाँ पे हम लोगों को उसने ये बोला हुआ है कि टोटल एक्सपेंडिचर है, तो 6 इंटू 48 हम लोग कर देंगे, ये हो जाएगा 288। सो आंसर आ जाएगा हम लोगों का 288। नेक्स्ट लेते हैं।
Two stations A and B are 200 kilometers apart. A motorcyclist starts from station A at 7 a.m. and travels towards B at a speed of 20 km per hour. Another motorcycle starts from station at 8 a.m. on the same day and travels towards A at 25 km per hour. तो भाई देखो ये जो है ये 7 बजे चलता है और इसकी चाल है 20 किलोमीटर पर आवर की। दूसरा वाला मान लो ये 8 है और ये यहाँ से चलता है और इसकी चाल है 45 किलोमीटर पर आवर की। 1 घंटा ये अकेला चल रहा है यानी कि ये 20 चल गया। अब इसके बाद में यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी रह गई है 200 माइनस 20 के हिसाब से 180 की रह गई है। अब ये वाली 180 की दूरी को अगर हम लोग रिलेटिव स्पीड से देखें तो 20 और 45 25 का मतलब 45 की रिलेटिव स्पीड आ गई, यानी कि ये 4 घंटे हो गया। 4 घंटे हम लोग 8 बजे में जोड़ देंगे तो ये कितना जाएगा, 12 घंटे आंसर आ जाएगा, हम लोग लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन एंड वुमेन वर्किंग टुगेदर कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 33 डेज। द रेशियो ऑफ देयर एफिशिएंसी इज 14:11। हाउ मेनी डेज विल अ वुमेन अलोन। देखो एफिशिएंसी अगर ये रेशियो दे रहा है इसका मतलब यह है कि मैन एक दिन में अगर 14 यूनिट करता है तो वुमेन एक दिन में 11 यूनिट करती है। इसका मतलब यह है कि मैन और वुमेन एक दिन में 25 यूनिट करेंगे। अब हम लोगों को कंपेयर करना है, 25 यूनिट है तो 33 डेज में काम कंप्लीट हो रहा है। तो अगर 11 यूनिट वाली को लगाएंगे तो 33 डेज से ज्यादा लग जाएंगे। ज्यादा का मतलब यह है कि बड़ा नंबर ऊपर लिख देना, छोटा नंबर नीचे लिख देना, इससे जल्दी आ जाता है। तो ये 75 डेज हम लोगों का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई रीच माई डेस्टिनेशन 40 मिनट्स लेट इफ माई स्पीड इज 3 किलोमीटर पर आवर एंड 30 मिनट्स बिफोर टाइम if my speed is 4, how much far is my destination। देखो डेस्टिनेशन नहीं दिया हुआ है तो 3 और 4 का एलसीएम, तो डिस्टेंस हम लोग ले लेते हैं 12 किलोमीटर का। 3 और 4 का एलसीएम यूज करके 12 किलोमीटर आ गया। अब अगर 3 की चाल से चलता है तो उसको 4 घंटे लगेंगे, 4 की चाल से चलता है तो 3 घंटे लगेंगे। समय में अंतर 1 घंटे का आ गया जो कि 60 मिनट है। ये जो है ये डिफरेंस इन टाइम है। अब हम लोगों को डिफरेंस इन टाइम ऊपर की कंडीशन के हिसाब से देखना है। तो देखो ये 40 मिनट्स लेट है और ये 30 मिनट्स अर्लियर है। इसका मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस निकलेगा वो 70 मिनट्स का निकलेगा। देख लो ना, घड़ी बना के देख लो, ये 5 मिनट लेट है और यहाँ पे 5 मिनट अर्ली है, तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा एड ही तो हो जाएगा। तो 60 मिनट है तो हम लोगों को 12 किलोमीटर का है। 70 मिनट होगा तो 12 से ज्यादा हो जाएगा, तो 70 बाई 60 कर देंगे तो ये आ जाएगा 14 किलोमीटर। प्राइस ऑफ कमोडिटी हैज बीन इंक्रीज्ड बाय 60%। by what must be a consumer reduce the consumption of the commodity so as not to increase his expenditure on commodity। अच्छा देखो टोटल एक्सपेंडिचर जो है ये हम लोगों का प्राइस इनटू क्वांटिटी पे डिपेंड करता है ना। अब प्राइस जो है ये हम लोगों की 60% बढ़ गई है। 60% का मतलब हो गया 3/5 और बढ़ गई है। अब हम लोग अगर यहाँ पे नीचे की तरफ में एक्सपेंडिचर्स को देखें तो ये 5 से हम लोगों की प्राइस बढ़ गई है 8। एक्सपेंडिचर दोनों जगह का सेम है तो सेम करने के लिए इसको 5/8 कर देते हैं ना। ये कितना आ गया, 3/8 कम हो गया। 1/8 का मतलब 12.5 होता है तो इंटू 3 कर दिया तो ये कितना हो गया 37, 1/2% आंसर आ गया हम लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड 20% above his cost price. He sells 3/4 of his goods at mark price. He sells the remaining goods at 50% of the mark price. अच्छा यहाँ पे देखो इसने ये 3/4 ले लिया है तो हम लोग 4 आर्टिकल्स में से 3 को वो एमआरपी पे बेचता है और एक आर्टिकल को वो 50% एमआरपी के आधे पे बेच रहा है। ठीक है, 4 आर्टिकल्स को हम लोग ले लेते हैं कि 4 रुपए, यानी कि एक आर्टिकल की कीमत जो हो गई 1 रुपया ले लिया हमने। अब 20% अबव का मतलब यह है कि इसकी एमआरपी जो हो गई है ये 1.2 हो गई है, तो 3 आर्टिकल को उसने 1.2 पे बेचा और ये उसने 60 पैसे पे बेच दी। तो 3 रुपए 60 पैसे तो ये आ गया और 60 ये आ गया, तो टोटल सेल्स 4 पे 20 पैसे की हो गई और खर्च जो हो रहा है वो 4 का हो रहा है, तो 20 पैसे का उसको मुनाफा हो रहा है 4 पर,
तो 5% आंसर आ जाएगा। 2 vessel contains milk and water in ratio 9:1 and 3:7. In what ratio the two mixtures be mixed so that water and mixture is 50% and remaining is milk? देखो अगर इस वाली लाइन को कोट करें तो ये हम लोगों को 1:1 मिल रहा है। अब इसमें एलिगेशन ले लेते हैं, तो हम लोग क्वांटिटी ऑफ मिल्क सारी ले लेंगे, तो ये 9/10 पहले की क्वांटिटी हो गई, 3/10 दूसरे की हो गई, और यहाँ पे ये 1/2 के हिसाब से 5/10 हो गई, 5/10 हो गई। अब इसको कैंसिल कर दिया हमने, तो इन दोनों का डिफरेंस हमने यहाँ लिख दिया, इन दोनों का डिफरेंस हमने यहाँ लिख दिया, तो रेशियो आ गया 1:2। तो इस वीडियो में इतना ही काफी है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।